नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना पार्ट 12 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग के विषय में बोर मॉडल की विफलता के कारण एवं परमाणु का क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल। तो सबसे पहले हम वर्नर हाइजेनबर्ग के विषय में अध्ययन करते हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग ने म्यूनिख विश्वविद्यालय से सन 1923 में भौतिकी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने तब एक वर्ष मैक्स बॉर्न के साथ म्यूनिख में तथा 3 वर्ष को पेनहेगन में नील बोर के साथ कार्य करा। वे सन 1927 से 1941 तक लीपजिग में भौतिकी के प्रोफेसर रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे परमाणु बम पर जर्मन अनुसंधान के प्रभारी थे। युद्ध के बाद उन्हें ग्वेंटिंगन में भौतिकी के मैक्स प्लांक संस्थान का निदेशक नामित किया गया। वे एक जाने माने पर्वतारोही थे। सन 1932 में उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 2.15 को समझते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटोनों का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके वेग मापन में अंतर्निहित अनिश्चितता क्या है? तो यहाँ पर जो हमें डेल्टा एक्स है यानी कि स्थिति में जो परिवर्तन है उसका मान हमें यहाँ पर दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी इक्वल टू होता है h/4 पाई। इस समीकरण में हम डेल्टा पी को m इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हैं और यहाँ से अगर हम डेल्टा वी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा h डिवाइडेड बाई 4 पाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई m। अब यहाँ पर हमें डेल्टा वी यानी कि वेग मापन में अनिश्चितता का मान ज्ञात करना है। h जो होता है वो प्लांक स्थिरांक है और इसका मान होता है 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 4 एज इट इज रहेगा। पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14 और डेल्टा एक्स जो है ये है स्थिति में अनिश्चितता जो कि हमें दी है 0.1 एंगस्ट्रॉम और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। m यहाँ पर आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि होता है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 kg। इन सभी को हल करने पर डेल्टा वी का मान ज्ञात हो जाएगा 0.579 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 मीटर सेकंड इनवर्स और इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 5.79 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार से हम डेल्टा वी यानी कि वेग में अंतर्निहित अनिश्चितता को परिकलित कर सकते हैं। अब हम समझते हैं बोर मॉडल की विफलता के कारण। बोर मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन को एक आवेशित कण के रूप में नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता हुआ माना जाता है। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन के तरंग लक्षण पर कोई विचार नहीं किया गया है। इस पद को पूरी तरह तभी परिभाषित किया जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग दोनों एक साथ ज्ञात हो।
परंतु हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल न केवल द्रव्य के दोहरे व्यवहार की अनदेखी करता है, बल्कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत भी है। तो इस प्रकार जो है बोर की विफलता के कारण जो है वो ये सब बने। अब हम समझते हैं परमाणु का क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल। द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। क्वांटम यांत्रिकी एक सैद्धांतिक विज्ञान है जिसमें उन अति सूक्ष्म वस्तुओं की गतियों का अध्ययन किया जाता है जो तरंग और कण के गुण को प्रदर्शित करती है। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके लिए उन्हें सन 1933 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऐसे निकाय जैसे एक परमाणु या अणु जिसकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है के लिए श्रोडिंगर समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। एच साई इक्वल टू ई साई। यहाँ पर जो एच है वो एक गणितीय संकारक है जिसे हैमिल्टोनियन कहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु तथा श्रोडिंगर समीकरण एवं कक्षक और क्वांटम संख्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।